चलो बेटे, अब बेटा हमको करना है एनवलप रिजल्ट्स। बेसिकली जो हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा की जो हमने इंटरप्रिटेशन करी थी, उसको अब हमें वेरीफाई करना सीखना है जरा एनवलप रिजल्ट्स की हेल्प से। मैं क्वेश्चन यहां पर आपको करवा रहा हूं, पहले क्वेश्चन करवाता हूं, सारी चीजें धीरे धीरे साथ साथ बताता चलूंगा। देखो, हमारे पास कोई यूटिलिटी फंक्शन है एक्स रेस्ट पर हाफ वाई रेस्ट पर हाफ, सब्जेक्ट टू हमारा कंस्ट्रेंट है लीनियर बजट कंस्ट्रेंट एक्स पी एक्स वाई पी वाई इक्वल टू इनकम। ठीक है जी, हमें इसको सिंप्लीफाई करके और सारी वैल्यूज निकाल लेनी है जो हमेशा हम निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू। इतना काम कर दो जरा फटाफट से, शुरू हो जाओ। आपने मेरे साथ चैप्टर 18 लैग्रेंज थ्योरम किया हुआ है, तो फटाफट से कर दो। एक्स रेस्ट पर हाफ वाई रेस्ट पर हाफ प्लस लैम्डा मल्टीपल ऑफ एक्स पी एक्स वाई पी वाई। ठीक है जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है एनवलप रिजल्ट्स, इस पर नॉर्मली आ ही जाता है पेपर में क्वेश्चन। एल डैश एक्स एल डैश वाई एल डैश लैम्डा, एल डैश एक्स करूंगा तो हाफ एक्स रेस्ट पर माइनस हाफ वाई रेस्ट पर हाफ एज इट इज है, प्लस लैम्डा मल्टीपल ऑफ माइनस पी एक्स। सेम ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो एक्स रेस्ट पर हाफ एज इट इज रहेगा, हाफ वाई रेस्ट पर माइनस हाफ प्लस लैम्डा मल्टीपल ऑफ माइनस पी वाई, और ये यहां पर कंस्ट्रेंट एज इट इज आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इतना काम हमने कर लिया। ठीक है जी, इतना काम करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा और सेकंड इक्वेशन से लैम्डा, फिर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा करके वैल्यूज देखो कितना आता है। फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा निकालोगे तो ये आ जाएगा एक्स रेस्ट पर माइनस हाफ वाई रेस्ट पर हाफ डिवाइडेड बाय माइनस, ये उधर चला जाएगा 2px। चेक कर लो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकेंड इक्वेशन से भी ऐसा ही, एक्स रेस्ट पर हाफ वाई रेस्ट पर माइनस हाफ ओवर 2py। अब लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कर देंगे। 2 मिनट के लिए मैं इसको रब कर देता हूं इधर से। सो दिस इज एक्स रेस्ट पर माइनस हाफ, रूट में लिख लो ज्यादा आसान हो जाएगा ये आपके लिए। ये रूट वाई हो गया, एक्स रेस्ट पर माइनस हाफ यानी कि नीचे जाके रूट एक्स, और पी एक्स एज इट इज ट्वाइस एज इट इज। ये यहां पर इक्वल टू ये रूट एक्स हो गया, वाई रेस्ट पर माइनस हाफ, ये नीचे जाके रूट वाई हो गया, और 2py। ठीक है, अब यहां से ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और रूट एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y आ गया, ये x आ गया, py px। ये मेरे ख्याल से हमारी इक्वेशन 4 आ रही है। चेक करो बच्चों, यहां तक पहुंचे हो? यस सर। ठीक है, अब इक्वेशन 4 और 3 को सॉल्व करके x y और लैम्डा की वैल्यू बता देंगे आप। तो मैं यहां से m माइनस एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई इक्वल टू 0, तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो x आ गया है मेरा y इंटू पी वाई बाय पी एक्स। काफी कुछ पहले जैसे ही है, लेकिन पहले पी वाई बाय पी एक्स था ना, उसकी पावर थी, तो हमें उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ एडजस्ट करना पड़ा। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां सिंपली ये कैंसिल हो गया, चीजें आसान हो गई काफी।
तो मेरे पास आ गया है m माइनस वाई पी वाई माइनस वाई पी वाई इक्वल टू 0। तो यहां से y की सीधा सीधा आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हाफ अपॉन में एम अपॉन हम्म। हाफ अपॉन हाफ इंटू में एम अपॉन एक बार देखना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी कैलकुलेशन में हमने? फिर सही है। हाँ, क्या है? m वन में डिवाइडेड बाय पी वाई ट्वाइस ऑफ पी वाई। यस सर। यस सर। ऐसा? तो ये y का डिमांड फंक्शन आ गया, y की वैल्यू आ गई, इसी तरह से x की भी आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी। करो इतना काम जरा। मैं यहां पर जो मैंने रख किया था ये सब अब हटा देता हूं। ये सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन था जो हम कर रहे थे। इसमें हमने कुछ वैल्यूज निकाल ली हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई है y की m बाय ट्वाइस ऑफ p बाय। सॉल्व करने के बाद फिर x की वैल्यू m बाय ट्वाइस ऑफ पी एक्स, और फिर लैम्डा की वैल्यू एक बार चेक कर लो क्या क्या आ रही थी लैम्डा की वैल्यू। चेक करो, ये आ रही है क्या लैम्डा की वैल्यू? 1/2 रूट ऑफ पी एक्स रूट ऑफ पी वाई। ऐसा है क्या? सर एक बार ऊपर कर दो स्क्रीन। देखो, हाँ सर यही आ रही है 1/2 रूट पी एक्स रूट पी वाई। कोई बात नहीं, कर लो एक बार बाकी बच्चे कॉपी। हो गया ये? ठीक है, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इतना काम हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें अभी तक हमने कुछ नया नहीं सीखा, अब सीखते हैं। देखो बेटा, आप ध्यान से समझो। हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। भाई सिंपल है, हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, वहां से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। दिस इज सिंपल डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अब क्या है समझना, अगर मैं इस यूटिलिटी फंक्शन में x की और y की ये वैल्यूज डाल दूं, तो आप समझ रहे हो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई और इनकम। अब आप ये समझ रहे हो कि जैसे जैसे कमोडिटीज का प्राइस मूव कर रहा है या मेरी इनकम मूव कर रही है, उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। भाई प्राइस से थोड़ी ना सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेटिस्फेक्शन तो मुझे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करके मिलेगी। लेकिन उस प्राइस की वजह से ही तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कितना एक्स कंज्यूम करूं, कितना वाई कंज्यूम करूं, कितनी मेरी इनकम है। तो इस तरीके से अगर आप जब यूटिलिटी फंक्शन बना लोगे तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो पहले तो हम इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन था रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई, रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई।
तो मैंने यहां से x की वैल्यू पुट कर दी m/2px और y की वैल्यू पुट कर दी m/2py। तो मेरा यूटिलिटी फंक्शन आ गया है रूट एम इंटू रूट एम इज m, रूट टू इंटू रूट टू इज 2, रूट ऑफ पी एक्स रूट ऑफ पी वाई। ये आ गया बेटा मेरा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ये बात आपको समझ में आती है? डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्लियर है इतनी बात एक समझ बार में? दोबारा बता दीजिए। दोबारा से देखो बेटा, ये जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन था ओरिजिनल, इसमें हमको यूटिलिटी फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया है एक्स और वाई की टर्म्स में। अगर हम इस x और y की वैल्यू राइट साइड में जो हमने निकाला हुआ डिमांड फंक्शन px और py की टर्म्स में डाल दें तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन आ जाएगा प्राइसेस की टर्म्स में। जब हमारा यूटिलिटी कमोडिटीज की टर्म्स में होता है तो हम उसे डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। जब प्राइसेस की टर्म्स में आ जाता है तो हम उसको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बोल देते हैं। क्लियर है? यस। ठीक है। अब यहां से एक बात और समझो थोड़ी सी, अभी कॉपी कर लेना, पहले यहां पर देखो जरा। देखो बेटा, अब हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ लैम्डा में क्या किया था? लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इज चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट कांस्टेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया यूटिलिटी, कंस्ट्रेंट कांस्टेंट हो गया इनकम। तो लैम्डा होना चाहिए डेल यू बाय डेल एम, यूटिलिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू इनकम, यही होना चाहिए लैम्डा। ठीक है। अब यहां से मैं डेल यू बाय डेल एम निकाल रहा हूं, यानी कि यूटिलिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनकम। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू इनकम कर रहा हूं तो पी एक्स और पी वाई कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो m का डेरिवेटिव 1, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, वो एज इट इज ही रहेगा। ये बात समझ में आती है? डेल यू बाय डेल एम ऐसा आ गया। अब क्या डेल यू बाय डेल एम की जो वैल्यू आ रही है वो सेम एज लैम्डा आ रही है या नहीं? आ रही है ना? तो एनवेलप रिजल्ट में हम लोग यही शो करते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली है वो होती है चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट कांस्टेंट। इसी बात को हम वेरीफाई भी करके दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो हमने एक्स वाई और लैम्डा की वैल्यू निकाली उसमें हमें पता है लैम्डा होगा डेल यू बाय डेल एम। तो हम लोग इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बना के वहां से भी डेल यू बाय डेल एम निकाल के वेरीफाई करके दिखा देंगे कि हाँ जी यही लैम्डा होता है विच इज डेल यू बाय डेल एम। दिस इज एनवेलप रिजल्ट्स आर वेरीफाइड। एनवेलप रिजल्ट्स आर वेरीफाइड। समझ गए भाई एनवेलप रिजल्ट्स? तो किसी भी क्वेश्चन में हमसे एनवेलप रिजल्ट वेरीफाई करने को बोल सकता है। ठीक है जी, किसी भी क्वेश्चन में हमसे एनवेलप रिजल्ट्स आर, एनवेलप रिजल्ट को वेरीफाई करने को बोल सकता है। ठीक है, चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट कांस्टेंट, ये बात बस आपको ध्यान रखनी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, वो क्वेश्चन वाला उल्टा पुल्टा भी कर सकता है, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है यहाँ पे इनकम वाले को ऑब्जेक्टिव बना देता और उसको कंस्ट्रेंट बना देता, वो काम भी कर सकता है ये। तो हमें कोई घबराने की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, वो काम भी आगे हम देख लेंगे। चलो बेटा।